नमस्कार दोस्तों, देवभूमि सफ़र में आपका स्वागत है। आज के इस सफ़र में हम चलेंगे प्रयागराज और श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या। सबसे पहले हम प्रयागराज पहुंच गए ट्रेन से। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। उसके बाद रात में हमने वही रेलवे में ही रिटायरिंग रूम बुक कर ली थी, वहीं पे हमने स्टे किया, जिसका किराया 800 समथिंग लगा था, जिसमें एसी रूम था, फ्रिज था, टीवी था, वार्डरोब था। रूम काफ़ी अच्छा था, बट उसके लिए आपको पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। उसके बाद हम सुबह निकल गए संगम स्नान करने के लिए। हमने वहाँ नाव की और संगम तक गए। वहाँ हमें केवट ने कथा सुनाई, आप भी सुनिए। सूर्य भगवान की पुत्री यमराज जी की बहन यमुना मैया, ये यमुना मैया हम लोग चल रहे हैं। ये दीदी ये देख लो पश्चिम दिशा से आ रही है, जो कि यमुनोत्री से चलती है तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए प्रयाग आई है। उत्तर दिशा से गंगा मैया आती है, जो कि गोमुख से चलती हैं सर तो ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड, कानपुर, सिंगवेरपुर होके आई है। सिंगवेरपुर वह स्थान है दीदी जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनका पहला पड़ाव सिंगवेरपुर में पड़ा था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे गुहारा निसास उनकी मित्रता हुई थी। हाँ। और नत्थालाल केवट द्वारा पार उतरे थे। तो हम लोग नत्थालाल केवट के वंशज हैं। हाँ, हम लोग भगवान राम के ड्राइवर हैं। बाबूजी हाथ अंदर करिए जी, हाँ, हाथ बाहर नहीं करना। देखो दीदी, यहाँ नाम 3 माँ का है, दर्शन आपको 2 ही मैया का होता है। ऐसा? हाँ, गंगा यमुना। दीदी ऐसे एग्जाम्पल में ले लो, जैसे घर में बहन बेटी चोटी करती हैं 3 भाग का, कंप्लीट होने में कई भाग दिखता है? 2 ही दिखता है। अच्छा। एक छुप जाता है, 2 दिखता है। आपको चोटी को बेड़ी बोलते हैं, यहाँ तीनों धार को त्रिवेणी। वाह वाह वाह। अगर आप पूरी नाव बुक करते हैं तो 2500 से 3000 रुपये लग सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 200 से 400 रुपये लगते हैं। वहाँ पे संगम में जाने के बाद आप स्नान करेंगे तो वहाँ कपड़े बदलने की व्यवस्था है। वहाँ पे पंडित भी रहते हैं जो पूजा कराते हैं और 100-150 रुपये लेते हैं। हम वहाँ स्नान करके पूजा करके फिर हम संगम से किनारे पे आ गए और ना जो केवट है उन्होंने उनको पैसे दे दिए। उसके बाद हम चले गए बड़े हनुमान जी के मंदिर। वो वहाँ से 1 किलोमीटर है, या वहाँ से संगम से भी आपको दिखाई देता है। आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर धूप अधिक है तो आप गाड़ी कर लें। वहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। हम सुबह के समय गए थे, गर्मी बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी बहुत अधिक भीड़ थी। वहाँ मंदिर के अंदर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है जिससे आपको नीचे जाना है, फिर आपको बड़े हनुमान जी के दर्शन होंगे। भीड़ अगर कम है तो आपको सीढ़ियों ऊपर वाली सीढ़ी से दर्शन हो जाएंगे। हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ और वहाँ पे हमने आराम से 2-3 मिनट रुकने भी देते हैं आपको। फिर आप वहाँ पे चारों ओर घूमते फिर आपको वहीं से बाहर निकलने का रास्ता है। वहाँ पे हमने प्रसाद भी मांगे थे, तुलसी भी फिर वहाँ से हम नाश्ता वगैरह करके फिर हम निकल गए प्रयागराज से सीधे अयोध्या। प्रयागराज से अयोध्या आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ़्लाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन में टिकट नहीं मिली थी हमें, तो हमने गाड़ी बुक कर ली थी। एक तरफ का किराया 4000 रुपये। अगर आपको फिर से रिटर्निंग प्रयागराज होना है तो 6000 रुपये लगेंगे। कुछ कम भी लग सकते हैं, लेकिन हमारा रूम क्या है मंदिर से थोड़ा दूर था, तो हमें फिर उन्होंने एक सरयू घाट भी छोड़ा, फिर मंदिर भी छोड़ा, फिर वहाँ से रिसीव भी किया। इस वजह से वरना 5000 भी हो सकता था। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ओला या उबेर से ही बुकिंग करें तो कुछ कम लगेगा। और वहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं वो थोड़ा अधिक मांगते हैं। मंदिर के बाहर ही गाड़ी आपको छोड़ देगी, फिर वहाँ से आपको ई रिक्शा करके थोड़ा अंदर तक जाना है, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना है। मंदिर में आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, तो आप उसी हिसाब से एक पानी की बोतल रख लें। लेकिन बाहर में जब आप मंदिर के पास पहुँचेंगे तो आपको अपनी पानी की बोतल और पर्स वहीं पे जमा करना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वीआईपी दर्शन की बुकिंग ऑनलाइन कर लें, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। जैसे ये रास्ता जो है वीआईपी दर्शन वाला है, जो बिल्कुल ही खाली खाली है, और जो दूसरा रास्ता है उसमें भीड़ रहती है। जबकि जो मुफ्त है तो आप पहले ही करा लें, 15 दिन पहले ही बुकिंग खुल जाती है, तत्काल बुकिंग भी हो जाती है। अंदर ले जाने के लिए आपको मोबाइल वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए वहाँ पे व्हील चेयर भी उपलब्ध है, जिसका किराया मात्र 150 रुपये है। आप वो बुकिंग कर लें, वो ऑनलाइन भी बुक हो जाता है, वहाँ जाके भी मिल जाता है। तो अब मैं ये बिल्कुल आप कर लेना कि वीआईपी दर्शन आप पहले ही बुकिंग कर लें। जो आप ऑनलाइन अयोध्या का साइट खोलोगे वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा सुलभ दर्शन, आप उसको बुकिंग कर लें। एक सामान्य दर्शन और एक सुलभ दर्शन है, वो आप 1 दिन पहले तत्काल बुकिंग भी कर सकते हैं और 15 दिन पहले भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से स्लॉट बुकिंग कर लें, जिसका बिल्कुल मुफ्त है, कोई किराया नहीं लगता है। फिर आप अंदर जाएँ। फिर हमारे दर्शन करके जब हम निकल गए, फिर मैं अपने पर्स मोबाइल ले लिया। उसके बाद हम चले गए वहीं पास में ही दशरथ जी के महल। दशरथ जी के महल भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं है, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ से हम चले गए। उसके बाद मंदिर के अंदर काफ़ी जाना था। मंदिर बिल्कुल राजमहल की तरह सजा हुआ था, वैसा ही लग रहा था। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्तियाँ थी और हम ठीक आरती के समय पहुँचे थे। जब हम मतलब आरती शुरू ही होने वाली थी, 5 मिनट बाद हम बैठे, फिर वहाँ आरती शुरू हो गई, तो हमने आरती करके फिर हम बाहर निकले।
मंदिर के चारों तरफ रामायण के दोहे लिखे हुए थे, जिनको सभी पब्लिक पढ़ रहे थे और फ़ोटोज़ ले रहे थे। वहाँ फ़ोटो लगने के लिए भी कोई मनाही नहीं थी, आप आराम से फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और अंदर भीड़ भी होने लग गई थी क्योंकि शाम का समय था और आरती का भी समय हो रहा था। कब आओगे नंदन, कब आओगे दास की नगरिया, रामा रामा रटते बीते कुमारी। दशरथ महल के बाद हम गए कनक भवन, जो कि वो भी बिल्कुल पास में था। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ा, जो बिल्कुल ही वाइट संगमरमर सा दिख रहा था। थोड़ा रात हो गया था इसलिए फ़ोटोज़ उतने क्लियर नहीं आ पाए, उसमें भी थोड़ा अंदर जाना पड़ा। सब ऐसे महल की तरह बने हुए थे, जैसे हर मंदिर उसी तरह बना हुआ, जैसे बाहर में महल होता है फिर अंदर में राजा रानी का दरबार होता है, बिल्कुल वैसा ही बहुत ही खूबसूरत बनाया था। फिर उसमें भी मुझे लगता है 500 मीटर तो हर मंदिर में लगभग चलना पड़ा। अंदर बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी, जिसकी वाइट कलर की मूर्ति और वाइट कलर का पोशाक पहने हुए थे, जो कि देखने लायक था। वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिया। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके थोड़ी दूर में था हनुमानगढ़ी, जो कि कहते हैं जब तक आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करो तो अयोध्या का दर्शन आपका पूरा नहीं माना जाएगा। तो राम जी के दर्शन के बाद हम चले गए हनुमानगढ़ी। आप या तो पहले हनुमान जी के दर्शन कर लो फिर राम मंदिर आ जाओ, या बाद में करो, लेकिन बिना हनुमान जी के दर्शन किए आप अयोध्या से वापस नहीं जाना। तो हम वहाँ चले। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो लेकिन हमें थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ कि क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, इतनी भीड़ थी तो बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनको दर्शन भी करना था। फिर हम अंदर गए, हमें अच्छे से दर्शन हो गए बजरंगबली के। वहाँ बहुत ही टेस्टी प्रसाद मिलता है, तो वो भी आप लेके आइएगा। उसके बाद हम चले गए अपने रूम पे, वहाँ हमने रात में स्टे किया। उसके बाद हम सुबह सुबह निकल गए फिर सरयू स्नान करने के लिए। सुबह नहा सुना के रेडी होकर फिर हम सरयू स्नान के लिए पहुँच गए। सरयू नदी का पानी बहुत ही साफ़ था और भीड़ भी उतनी अधिक नहीं थी। सुबह का टाइम था तो भीड़ भी कम थी। आप प्रेफर करूँगी आप सुबह ही जाइएगा, जितना लेट होगा भीड़ बढ़ती जाएगी। सरयू का पानी उतना गहरा भी नहीं था, गर्मी का टाइम था इसलिए भी शायद गहराई कम थी, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आप रूम बुक कर रहे हैं तो आप एयरबीएनबी से करें, और आप ना अयोध्या धाम के पास में करिए, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए थे अयोध्या और अयोध्या धाम में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।